विजय मांडे ने और दर्शाया कि मैं अभी तक टाइगर अभी जिंदा है। शुभम की गेंद निखिल को खेला ही शॉट, मैदान से खिलाड़ी भागते हुए, अच्छी फील्डिंग, वहां पे केवल एक ही रन मिलेगा और खराब थ्रो ओवर में यकीनन चांस था आतिश करू को रन आउट होने का, पर अपने घर में सुरक्षित पहुंचे आतिश। एक गेंद एक रन बिरवाड़ी। अरसलान पल्लवकर का ये चैनल जो अभी ड्रोन कैमरे से सजाता हुआ किजलोली को दिखाता हुआ, और अब मैच की तरह शॉट है लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। शुभम जादव गए गेंद के नीचे, आतिश करू आउट होकर डगआउट में वापस। आप अगर शॉर्ट पिच गेंद को, वो भी शॉर्ट पिच हाइट में, उसको खड़े खड़े खेलेंगे यकीनन पकड़े जाओगे। शॉर्ट पिच गेंद को दो चीजें रहती है, एक तो बैकफुट पे जाके उसको पुल करे लेग साइड में, स्क्वायर लेग के ऊपर या मिड ऑन के ऊपर से पुल करे, या प्लेसमेंट ले लीजिए कि मैं बैकफुट पे आकर उसको अपर कट मारूंगा थर्मैन से या पॉइंट के ऊपर से। यही दो शॉट रहते हैं शॉर्ट पिच के लिए। आप खड़े खड़े खेलेंगे यकीनन पकड़े जाओगे। क्रिकेट में उसूल है कि जिस दिशा में गेंद उस दिशा में शॉट। शॉर्ट पिच गेंद बैकफुट पर जाकर उसको खेला है खबर की जाने, बल्लेबाज आउट होकर डगआउट में वापिस। की तरफ या अपर कट थर्डमैन और पॉइंट के ऊपर से, यही शॉट है, बाकी कुछ नहीं। शॉट खेला है उत्कर्ष ने, खिलाड़ी इस गेंद के नीचे, कोशिश तो की थी आदिन ने, पर गेंद ने क्लियर किया किसको, रोप को क्लियर किया। 6 रन। इस 6 के साथ स्कोर पहुंचा बिरवाड़ी का 7 रन पे। 2 विकेट तो गंवाई है बिरवाड़ी ने, पर ये उत्कर्ष का एक जो बागमांडे का खिलाड़ी खेल रहा था महार के अगेंस्ट, बैठ के छक्के लगा रहा था, उसी टाइप का एक शॉट था। स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला 6 रन के लिए। स्कोर पहुंचा दिया बिरवाड़ी 7 रन 2 विकेटों के नुकसान के बाद। शुभम
शॉट खेला है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे, पॉइंट और कवर का खिलाड़ी भागते हुए गेंद अपनी मंजिल की तरफ, लेकिन वहां अच्छी फील्डिंग की है। एक रन मिला, दूसरा रन भी मिला, तीसरा भी भाग रहे और तीसरा रन लेकर बल्लेबाज अपने घर में शायद शायद बात मेरी अभी तक आधी अधूरी है, पर शायद सुरक्षित है। बल्लेबाज 3 रन लेके अपने घर में सुरक्षित पहुंचे, यानी स्कोर पहुंचा 3 के साथ 10 पे। 2 विकेटें, क्रिकेट के 4 ओवर में 2 विकेटें लामाने हैं, पर जो ऊपर लेवल के, आपको किस लिए भेजा जाता है? निखिल पारवे शॉट खेला है, स्कोर लगा फाइनल की तरफ, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे भागते हुए, निखिल पारवे बैक टू द पवेलियन। Of first over score is 10 loss of 3 विकेट बिरवाड़ी। पहले ओवर के इख्तिताम के बाद स्कोर पहुंचा है 10 रन, 3 विकेटें गंवाई है बिरवाड़ी ने। गेंदबाज है ओमकार, ओमकार गेंद डालेंगे उत्कर्ष को। उत्कर्ष ने एक 6 लगाया था, लेकिन जरूरत है बिरवाड़ी को तकरीबन 50-55 की तरफ, अगर स्कोर जाता है मुकाबला होगा। नॉन स्ट्राइक पर विलास सुर्वे खुद कैप्टन है टीम के, देखना कि जरूरत है टीम के लिए उनकी, कहां तक लेके जाते हैं इंपॉर्टेंट है। काफी अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, सोचा समझा शॉट, सोचा समझा शॉट, साफ बोलोगे बल्लेबाज। क्यों? क्योंकि आपने पहले ही से सोचा था कि गेंद शॉर्ट पिच आएगी और मैं उसको लेग साइड में खेलूंगा ना। क्रिकेट में टफ है, पहले ही से आप सोचेंगे, आपके हिसाब से गेंद नहीं आएगी, और आपने सोचा था कि मैं ऑन साइड में मारूंगा, और उन्होंने याकर गेंद डाली, बल्लेबाज फंस गए और उत्कर्ष क्लीन बॉल होकर टगआउट पे वापिस। रोशन अच्छा बल्लेबाज, जूही में एक इनिंग देखा था मैंने, जब आखिरी ओवर में 21 रन चाहिए थे, रोशन ने इसको स्कोर खेला था वहूर के अगेंस्ट के मैच जिताया था। शॉर्ट पिच गेंद थी, खेला है मिड विकेट की जानिब, खिलाड़ी भागते हुए वहां से 1 रन मिलेगा रोशन को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 11 पे, 11 रन 4 विकेट बिरवाड़ी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 4 विकेट 11 पे जा सकती, लेकिन खेल है। देखना है कि विलास सुर्वे क्या कर रहे हैं, कप्तान है, जिम्मेदारी है उनके ऊपर। लेग स्टंप के बाहर गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अंपायर ने अपनी बाई खोली और वाइड घोषित किया। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर पहुंचा 12 पे।
रिव्यू लिया हुआ है वाइट का गेंदबाज ने। इट्स वाइट बॉल अंपायर। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 12 पे। शॉट खेला फॉलो थ्रू में, अच्छी फील्डिंग, कोई स्कोर में इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी खड़ा हुआ 12 पे। दिस इज द सेकेंड ओवर प्रोग्रेस। एज लगा गेंद जा रही, कवर की जाने, पॉइंट से खिलाड़ी आए और गेंद को फील्ड किया, केवल 1 रन मिलेगा विलास को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 13 पे। कम से कम 50 का टारगेट ये तो होना ही होना है। 45 और 50 के बीच में प्रति ओवर 12 का रन रेट तो मैच बन सकता है, वरना टफ होगा बिरवाड़ी के लिए। अच्छी गेंद फुल टॉस लेन की, 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। मिड विकेट से भागते आए खिलाड़ी, अच्छी फील्डिंग की, केवल 1 रन मिलेगा। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा बिरवाड़ी का 14 रन। काफी शांत वातावरण। विलास स्ट्राइक पर ओमकार का सामना करेंगे। शॉट खेला है, एज लग के गए, शॉट फॉलने की तरफ, विलास सूर्य आउट होकर बैक टू द पवेलियन। चौदह पे 5 विकेट बिरवाड़ी की। अब नए बल्लेबाज ओम है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेकेंड ओवर स्कोर इज 14 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट बिरवाड़ी। 14 रन पे 5 विकेट 2 ओवर के इख्तिताम के बाद बिरवाड़ी। अब नए बल्लेबाज आए। रोशन स्ट्राइक पर, ओम है नॉन स्ट्राइक पर। कीनन गेंदबाज अपना रनअप भूल गए और वापिस अपने रनअप पे। 14 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद शॉट खेला है रोशन ने मैदान की तरफ, कोई किसी को चांस नहीं, 1 बाउंस, सीधे 4। चुका है। अफजान कुरुपकर की तरफ से सूरज को अगर हैट्रिक लेते हैं तो 500 का इनाम। अच्छा शॉट था, गेंद के ऊपर पहुंचे बल्लेबाज रोशन, बल्ले का मुंह खोला,
खेला था शॉट मिडार की जानिब, सीधे 4। काफी अच्छी गेंद थी स्टार, लेकिन और बाहर जाती हुई अंपायर ने अपने बाएं खोली और वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 19 पे। उन्नीस पे स्कोर। बिरवाड़ी आहिस्ता आहिस्ता, मंजिल तक नहीं मैं कहूंगा, लेकिन कुछ स्कोर खड़ा करने की कोशिश। रोशनदारा फिर बाहर गेंद और बाहर जाते हुए, फिर अंपायर ने उसको वाइड घोषित किया। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 20 पे। मैं कहूंगा अगर सूरज को कि उनको 3 वाइड पे 500 रुपया नहीं है, लगातार 3 विकेटों पे 500 रुपया है। स्कोर है 20। फिर गेंद काफी अच्छी गेंद थी, पुल करने की कोशिश की थी रोशन ने, गेंद बल्ले पे नहीं, गेंद जाके पैट पे टकराई। लेग बाय घोषित किया अंपायर ने, 1 रन मिलेगा। बिरवाड़ी 21 पे पहुंची। 21 लॉस ऑफ 5 विकेट बिरवाड़ी। अब इस ट्रैक पर है ओम। अच्छी गेंद थी, गेंद में काफी गति थी, तेजी थी, समझ पाए ओम। कट करने का प्रयास किया लेकिन गेंद गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर हुआ थमा हुआ, रुका हुआ 21। शॉर्ट पिच गेंद, वही खड़े खड़े शॉट खेलने की कोशिश, पॉइंट का खिलाड़ी आके पकड़े गए ओम और वापिस हो चुके डगआउट में। बिरवाड़ी अभी भी 21 लॉस ऑफ 6 विकेट। दिस इज द थर्ड ओवर प्रोग्रेस। स्टंप के काफी बाहर गेंद डाली थी सूरज ने, अपने ओवर का तीसरा वाइड। इस वाइड के साथ स्कोर पहुंचा 22 पे। चार गेंदें डाली है सूरज ने, लेकिन टोटल डाली है 7 गेंद। 7 गेंद, 3 उसमें वाइड। शॉट खेला है यहाँ पे लंबार की जानिब शुभम जादव है, वहां पे अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन मिलेगा बल्लेबाज को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 23 पे। शांत क्रिकेट बिरवाड़ी की तरफ से, काफी शांत, कोई बड़े स्ट्रोक नहीं। एक 6 लगा था और एक चौका रोशन ने लगा था, वही बस। उसके बाद कोई बड़ा शॉट नहीं, कोई जोखिम बड़ा शॉट नहीं। हालांकि 4 ओवर्स का मैच। शॉर्ट पिच गेंद पुल किया उसको, गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे। 1 रन मिलेगा रोशन को। इस 1 के साथ स्कोर पहुंचा 24 पे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर स्कोर इज 24, लॉस ऑफ 6 विकेट बिरवाड़ी। 3 ओवर के इख्तिताम के बाद 24 रन, 6 विकेट गंवाए बिरवाड़ी ने।
दसगांव कौन है? दसगांव और टेम्पला के कैप्टन टॉस के लिए जा खेला की जाने शॉट एक का दूसरे के पास दूसरा रन भी हासिल किया रोशन ने। 2 रन के साथ इसको पहुंचा बिरवाड़ी 26 पे। टेम्पाले वर्सेस दसगांव, बोथ कैप्टन प्लीज रिपोर्ट टू द माइक। टेम्पाले वर्सेस दसगांव, दोनों कैप्टन यहां पहुंचे। स्कूप किया था फाइनल की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे 1 रन मिलेगा, दूसरा रन आसानी से मिलेगा रोशन को। इस 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 28 पे। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, लेकिन तेज नहीं बीत किया, बैट्समैन भी बीत, विकेट कीपर भी बीत और गेंद गई 22 के रूप में। स्कोर पहुंचा बिरवाड़ी का 32 पे। अब स्टंप के बाहर गेंद थी, कट करने का प्रयास किया था रोशन ने, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। स्कोर में कोई इजाफा नहीं, स्कोर अभी भी 32 रन 32। फिर शॉट खेला है, खिलाड़ी उस गेंद के नीचे आने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग वहां पे करने की कोशिश, लेकिन गेंद इस बीच में क्रॉस करती हुई रोपो को सीधे 4। टांगों में गेंद डाली थी, जड़ में गेंद थी, उसको फ्लिक किया इस कॉर्नर की तरफ, भागते हुए रोशन। 1 रन मिलेगा रोशन को, इस 1 रन के साथ इसको पहुंचा 37 पे 37 रन। अख्खा मार्केट आता आपलं को जीत के लिए प्रति ओवर 9.5 का रन रेट है, 9.5 के औसत से जाना है। देखना है कि मैच का क्या होगा, और अगले इनिंग का आंखों देखा हाल हमें मुराद भाई सुनाएंगे। पहरेदारी बहुत
24 गेंदें 38 रनों की आवश्यकता, मुकाबला जीतने की चाहिए मनगांव को। गेंदबाजी पर अपना तैयारी करते हुए आतिश मामूनकर। कोटे का पहला टीम का पहला ओवर फेंका जाएगा आतिश द्वारा। काफी अनुभवी गेंदबाज है, कठोर गेंदबाज है आतिश। आतिश कडू गेंदबाजी करेंगे। मैच के लिए अंपायरिंग का अंजाम दे रहे यहाँ अमित वाड़कर और बिलाल ईसा ने। चौबीस गेंदे 38 रनों की आवश्यकता। आदिल और शुभम, ये सलामी जोड़ी मानगांव की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान में। काफी अनुभवी जोड़ी है, आक्रामक जोड़ी है। शुभम आक्रामक बल्लेबाज, टेनिस बॉल क्रिकेट का इंटरनेशनल खिलाड़ी जिन्होंने 10 लीग टूर्नामेंट भी खेली है। शुभम जादव स्ट्राइक इन पर है, नॉन स्ट्राइक इन पर आदिल गजगे। गेंदबाजी करेंगे आतिश कडू। 38 रनों का छोटा सा लक्ष्य रखा है। देखना होगा इस लक्ष्य को किस तरह से डिफेंड की जाती है गेंदबाजी की तरफ से। पहला पावर प्ले का ओवर फेंका जाएगा। 30 दायरे के बाहर के दो खिलाड़ी, एक खिलाड़ी है लॉन्ग ऑन पर, दूसरा खिलाड़ी है मिड विकेट पर। तो गेंदबाजी यहाँ मुकाबला शुरू होने जा रहा है। सामने जोर से आतिश कडू, राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंदबाजी करेंगे। हाँ, शुभम को पहली गेंद, हल्की सी शॉर्ट गेंद को उठा दिया मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा पार षटकार। बड़ा मुकाबला निश्चित रूप से है। सामने अच्छे से आतिश गेंदबाजी करेंगे। राइट, वो एक गेंद थी, फिर से आड़े बल्ले से गेंद को खेला स्कोर लेग की दिशा में निकलती गेंद डीप मिड विकेट का फील्ड जाती हुई डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र पर फील्ड करता हुआ, लेकिन जब तक थ्रो किया 2 रन लेने का मौका था। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन बिना कोई नुकसान के साथ पहला वो प्रगति पर है आतिश कडू द्वारा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महार तालुका अध्यक्ष नीरज जी बाडिक पुरस्कृत फतेह किजलोली आयोजित अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का ये खूबसूरत मुकाबला, दूसरे दिन का खूबसूरत मुकाबला बिरवाड़ी बनाम मानगांव के बीच। महाड़ बनाम मानगांव ये मुकाबला होता हुआ मैदान के अंदर। सामने चर्चा आतिश कडू दौड़ना शुरू किया, अंपर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। एक गेंद थी, गेंद टप्पा खाने के बाद नीचे की तरफ रही। हल्की सी अपील थी, क्या हुआ मैदान के अंदर समझ में नहीं आ रहा। गेंद शायद नीचे रही, शायद गेंद स्टंप को लगी या नहीं। बेल्स है या है, बेल्स है ना, बेल्स नहीं गिरी या तो नॉट आउट है। सामने अच्छे से गेंदबाजी करेंगे आतिश कडू, अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। 30 तारीख को बिरवाड़ी प्रीमियर लीग का ऑक्शन है। 10 दिसंबर से बिरवाड़ी प्रीमियर लीग का आगाज किया जाएगा। इसी के भी गेंद थी, गेंद टप्पा खाने का लेग में थोड़ी बाहर निकली। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन बिना कोई नुकसान के साथ, जो कि पहला ओवर प्रगति पर है आतिश कडू द्वारा। शुभम जादव स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक पर है आदिल गजगे। सामने अच्छे से दौड़ना शुरू किया, अंपर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। ये गेंद थी, तो किसी अपील उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास की कमी, गेंद गुल्लर पर टप्पा खाने को थोड़ी नीचे रही। स्लोअर गेंद थी, गति परिवर्तन के रूप में गेंद को फेंका था, समझ नहीं पाए थे शुभम जादव। गेंद को छोड़ दिया, अपने शरीर के लिया। एक हल्की की अपील हुई थी, लेकिन इस अपील को टुकरा दिया। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 9 रन बिना कोई नुकसान के साथ। आतिश कडू अपनी ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार है बॉलिंग मार्ग पर। काफी लंबा रनअप है, रोड एंड से गेंदबाजी करेंगे। दौड़ना शुरू किया, अंपर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे शुभम जादव के लिए। ये गेंद थी, रिवर्स स्वीप किया था, गेंद को खेल दिया था स्वीपर कवर के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा पार, अंपायर का इशारा। चार रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है, जो कि 13 रन। सामने छोर से आतिश कडू राइट आर्म ओवर द विकेट। ये फिर से शॉर्ट पिच गेंद दिया गया, गेंद को खेला ऑन द राइज, गेंद को खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में निकलती गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाद 4 रन। बैक टू बैक दूसरा चौका डीजे।
तो पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है जो कि 17 रन बिना कोई नुकसान के साथ, जो कि पहला ओवर आतिश कड़ू का थोड़ा महंगा साबित हुआ। पावर प्ले का ओवर था, तो वो गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन किया जा रहा है। विलास सुरवे गेंदबाजी करेंगे। कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर फेंका जाएगा। बिरवाड़ी रोड इनसे गेंदबाजी की जाएगी। अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का ये थोड़ा मुकाबले के ऊपर हावी होता हुआ मानगांव की टीम। विलास सुरवे गेंदबाजी करेंगे। कोटे का पहला टीम का दूसरा ओवर। एक कटहर के रूप में माहिर गेंदबाज है। छोटा सा बॉडी रनअप है। राइट हैंड मोहर द विकेट गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज आदिल गजगे के लिए। पहले ओवर के समाप्ति हुआ स्कोर है जो कि 17 रन। सामने अच्छे से राइट हैंड मोहर द विकेट। फिर शॉर्ट गेंद थी, पुल करना चाहते थे आदिल, लेकिन बल्ले पर गेंद आई नहीं। स्लोअर गेंद थी, ऑफ स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़े हल्का सा बाउंस मिला था। गेंद सीधे विकेट कीपर निखिल पारवे के पास। एक डॉट गन की समाप्ति, 17 रन बिना कोई नुकसान के साथ। दूसरा ओवर प्रगति पर है विलास सुरवे द्वारा। सामने चोर से दौड़ना शुरू किया, अंपर को पार करते हुए राइट हम मोड़ दो विकेट गेंद। फिर से स्लोअर गेंद थी, लो फुल टॉस गेंद, लेकिन खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी या आदिल की आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ने चकमा दिया। दो लगातार दूसरा गेंद डॉट जाता हुआ। इसके बाद का मुकाबला दासगांव बनाम टेम्पला। टॉस के लिए आइए दासगांव टीम के कप्तान और टेम्पला टीम के कप्तान, टॉस के लिए आइए। लगातार दूसरी गेंद डॉट। आदिल गजगे ऑन स्ट्राइक। बॉलिंग मार्ग पर है विलास सुरवे। दो अनुभवी खिलाड़ी के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का एक शानदार बहादुर नियोजन अल्फते किंदोली द्वारा होता हुआ किंदोली के अल्फते की क्रीडा नगरी पर यह मुकाबला खेला जा रहा है। इसी के बीच गेंद थी, मिस टाइम शॉट, गेंद को उठा दिया काफी हवा में। गेंद के नीचे फील्डर और इसी के साथ विकेट का पतन। सत्रह रन एक विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान में आएंगे। आदिल गजगे गोल्डन डक के शिकार हुए। आज आशीष सीरीज का पहला टेस्ट मैच जारी है ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड के बीच, पर्थ में खेला जा रहा है। लेकिन आज पहली ओवर में मिचेल स्टार्क के पहली ओवर में क्राउली आउट हुए थे, गोल्डन डक के शिकार थे। आदेश नए बल्लेबाज। 3 गेंदे 1 सफलता मिली यहाँ विलास सुरवे को। एक अच्छे गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज है। महाराष्ट्र में के अंदर बड़े बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने का अनुभव, वो अनुभव अपने इस गेंदबाजी में ले लाती हुई। एक बहुत ही अच्छी गेंद थी, गोल्डन पर टप्पा खाने की गेंद सीधी निकली। गेंद के लाइन में बल्ला लेके जाना चाहते थे, झुका दिया था अपने आप को आदेश ने, लेकिन बल्ला और गेंद का कोई संबंध नहीं। गेंद सीधी विकेट कीपर निखिल पारवी के पास। लगातार 4 गेंदे डॉट 1 सफलता। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन होता हुआ विलास सुरवे द्वारा। गेंदबाजी से अपने मैच में वापसी करने का प्रयास किया जा रहा है विलास सुरवे द्वारा। टेम्पला और दासगांव टॉस के लिए आइए। सामने अच्छे से विलास, ये शॉर्ट गेंद थी, स्क्वायर कट किया था। गेंद स्वीपर कवर की तरफ, फील्डर वहां तैनात है। सिंगल दिया जाएगा। दूसरे रन की कोशिश, खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर है यहां विलास सुरवे द्वारा। सामने जो से दौड़ना शुरू किया, अंपर को पार करते राइट हम और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे। एक गेंद थी, फिर से डॉट गेंद, 5 गेंदे डॉट और 1 सिंगल डबल लिया था। तो 2 ओवर के समाप्ति पर जो कि 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। क्या बेहतरीन ओवर फेंका है यहाँ विलास सुरवे ने। विलास सुरवे के लिए तालियां बजनी चाहिए। उन्होंने मैच में वापसी की है, हल्की सी वापसी हुई बिरवाड़ी की विलास सुरवे की गेंदबाजी से। 12 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। लेकिन अभी गेंदबाजी कौन करेगा, गेंदबाज वो सोचना होगा। विराट सिल्वे ने अच्छा ओवर फेंका, आतिश की थोड़ी महंगी साबित हुई थी ओवर, लेकिन अभी तीसरा ओवर फेंकने के लिए कौन आ रहा है देखना होगा। आतिश
प्रशांत गेंदबाजी करेंगे। विराल कंपनी के विरति कंपनी के कप्तान जरूर है प्रशांत, लेकिन आज प्रशांत को देखना होगा। 12 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता होगा। क्या प्रशांत गेंदबाजी में वापसी करेंगे? क्या शुभम हावी हो जाएगा प्रशांत की गेंदबाजी के ऊपर? ये आमना सामना देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बॉलिंग पर तैयारी हो चुकी है प्रशांत की। नॉन स्ट्राइक एंड पर है शुभम जादव, नॉन स्ट्राइक एंड पर है आदेश, और जीत के लिए चाहिए 12 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का ये शानदार मुकाबला खेला जा रहा है अल फतेह किरार नगरी पर किजलोली में। सामने अच्छे से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट प्रशांत गेंदबाजी करे। फुल टॉस गेंद थी, रिवर्सिव करने की कोशिश, गेंद को खेल दिया था थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर निकलती हुई गेंद। अंपायर का इशारा देखना होगा 4 रनों का। इस रन बन चुके हैं। जीत के लिए अभी भी 15 रनों की आवश्यकता। 11 गेंदे 15 रनों की आवश्यकता। यहाँ अगर मुकाबले में वापसी करनी है बिरवाड़ी को तो निश्चित रूप से विकेटों का पतन करना होगा। बढ़िया शॉट, हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश, गेंद जाती है लॉक ऑफ के क्षेत्र पर। वहाँ रोहन है, रोहन गेंद के नीचे आए, गेंद को फील्ड किया, सिंगल दिया, सिंगल के साथ अपना स्ट्राइक रोटेट किया। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 10 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता अभी भी मुकाबला जीतने के लिए। अगर यहाँ निश्चित रूप से अपना पकड़ा भारी रखना होगा मानगांव को तो निश्चित रूप से हर गेंद पर सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट करना होगा। अगर बिरवाड़ी को वापसी करनी है तो विकेटें लेनी होगी, 1-2 विकेटें जरूर लेनी होगी, तभी मुकाबले में वापसी हो सकती है। इसी के बीच कलाई के सारे गेंद को मोड़ दिया, मिड विकेट दिशा में निकलती गेंद, फील्डर है गेंद के नीचे, दूसरा रन लेना चाहते थे आदेश, लेकिन यहाँ रोका शुभम जादव ने। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है प्रशांत द्वारा। दासगांव टीम के कप्तान और टेम्पाला के कप्तान फॉरन कमेंट्री बॉक्स से कांटेक्ट करें। टॉस के लिए आइए, टॉस करेंगे फैसल। कौन करेंगे? अखिल लाड़गे, इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। टेम्पाला बनाम दासगांव के बीच आने वाला मुकाबले का टॉस। सामने अच्छे से दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर देकर गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद थी, मिस टाइम शॉट है, लेकिन नो मैन लैंड पे गेंद गिरेगी या रोहन फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ मानगांव टीम को। शुभम जादव आउट। डीजे बाजू को डगआउट का रास्ता दिखा दिया। हल्की सी वापसी की है बिरवाड़ी ने। 8 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। शुभम जिन्होंने 21 रनों की पारी खेली, छोटी खाली पारी, लेकिन 21 रनों की पारी खेली, लेकिन जो खतरा था यहाँ बिरवाड़ी को, वो खतरे को हटा दिया है प्रशांत तरे ने। दासगांव बनाम टेम्पाला टॉस के लिए आइए। ज्यादा टाइम हो रहा है, 3 बज चुके हैं, 3:10 हुए। दासगांव टीम टेम्पाला टॉस के लिए आइए। हेलो, अरे गप। तो नए बल्लेबाज मैदान में आएंगे। अंकु आए। 8 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। मुकाबला हल्का सा बराबरी भी आई। 40, मैं अगर परसेंटेज के बारे में बोलूंगा तो 40% बिरवाड़ी, 60% मानगांव इस मुकाबले के ऊपर हावी है। अगर यहाँ एक दूसरी और विकेट जाती है तो बराबरी में आएगा मुकाबला। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ प्रशांत तरे ने दौड़ना शुरू किया, अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। नए बल्लेबाज अंकु के लिए अच्छी गेंद, डॉट गेंद थी, ब्लॉक होल में गेंद को फेंका था, बिल्कुल खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी, बल्लार गेंद का कोई संबंध नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तारों में। डॉट गेंद की समाप्ति। 7 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। मुकाबला गर्म होता जा रहा है, ठंडी का मौसम है लेकिन मुकाबला गर्म हो जा रहा है मैदान के अंदर। 7 गेंदे 13 रनों की आवश्यकता। मेरे साथी कमेंटेटर यहाँ है मोरे और अब्दुल रऊफ जमाने।
लेकिन ये बड़ा मुकाबला खेला जा रहा है। बिरवाड़ी बनाम मानगांव, महाड़ बनाम मानगांव के बीच ये मुकाबला, दो तालुके के बीच ये टक्कर होती हुई, इसी के बीच डॉट गेंद, लगातार 2 गेंदे डॉट और विकेट जाती हुई, अंकुर आउट, गोल्डन डक के दूसरे शिकार। कारविनकर इनके हाथों से टॉस किया जाएगा। टेम्पला बनाम, आइए ना, दासगांव डॉट टेम्पला, टेम्पला ना, हेलो हेलो दासगांव टेम्पला। मुशीर टॉस के लिए आइए, टॉस देंगे मकबूल कारविनकर, टॉस के बॉस में जाइए। चलिए यहाँ पर आते हैं दोनों कर्णधार। चला टॉस, छापाचा कॉल दासगाव कडून आणि टॉस जिंकलाय दासगावने। काय निर्णय असेल? बॉल फर्स्ट। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर आने के बाद, जिस तरह का टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट के बारे में और ये पूरे आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्राउंड सजाया गया है। जिस तरीके से टूर्नामेंट चलनी चाहिए उस तरीके की टूर्नामेंट यहाँ पर चलती हुई और काफ़ी अच्छा ग्राउंड देखने मिला है हमें। अच्छी टूर्नामेंट में इसने शिरकत करने का मौका मिला है। अच्छा परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। सामने टेम्पाले की टीम है, टेम्पाले की टीम पहले बैटिंग करेगी, कितने रनों तक रोकने का प्रयास रहेगा और किस तरह की तैयारी है इस प्रतियोगिता के लिए? 35-30 के अंदर रोकने का कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखते, फिर भी बल्लेबाज हमारे इसमें अच्छे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको इस मैच के लिए। टॉस अगर जीतते तो क्या फैसला रहता टेम्पाला का? टॉस जीतते तो हम लोग भी फील्डिंग ही करते पहले। यहाँ पर हर साल आते हो, यहाँ पर हर साल आते हो और इस साल आते समय किस तरह की तैयारियां है टीम टेम्पाला की? हर साल तो किंजलोली में खेलते ही हम लोग, और इस साल ये सीज़न का हमारा दूसरा ही टूर्नामेंट है, क्योंकि सीज़न ये साल लेट शुरू हुआ बारिश की वजह से। और हमारी भी टीम अच्छी है, सादिक भी आए हुए इत्तेफाकन कोएत से, हमारे अच्छे बल्लेबाज एक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे 4 ओवर में 60 रनों का टारगेट देने की, क्योंकि हमारा बॉलिंग लाइनअप भी अच्छा ही है। लेकिन 60 रन कम से कम इस ग्राउंड के ऊपर चाहिए, क्योंकि हम लोग कल से मैचेस देख रहे हैं तो यहाँ पे स्कोर आसानी से चेज हो रहा है। थैंक यू सो मच, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी। ये गेंद थी, अच्छी गेंद थी, फुल गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, मिडाउन के क्षेत्र में निकलती गेंद, सिंगल लिया, दूसरे रन की कोशिश, दूसरा रन भी देखना होगा, अंपायर का इशारा, और अंपायर का इशारा देखना होगा। इसी के साथ रिव्यू लिया है, रन आउट का रिव्यू लिया है। थर्ड अंपायर आइए यहाँ, मुशीर खानदेशी का यहाँ सम्मान किया जाएगा अखिल लाड़गे इनके हाथों से, और मकबूल कारविनकर का भी यहाँ सम्मान किया जाएगा फैसल सिरदेकर इनके हाथों से। आइए मकबूल भाई, जल्दी आइए, ये मुकाबला बहुत टाइट मुकाबला मैदान के अंदर जारी है। मुशीर खानदेशी का स्वागत किया जाएगा, फैसल सिद्दरकर की तरफ से मकबूल का स्वागत किया जाएगा, अखिल लाड़गे स्वागत कर रहे हैं मुशीर का, मकबूल कारविनकर का भी स्वागत किया जा रहा है। ये रिव्यू लिया है, अंपायर देखना होगा थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन आ रहा है। मसूद गजगे, आप आइए, आपका भी यहाँ इंतजार है, आपका भी स्वागत किया जाएगा। तो ये आउट है, रन आउट है, तो एक ही सिंगल दिया जाएगा। आदेश आउट हो चुके, चौथा विकेट का पतन, स्कोर 26 रन 4 विकेट के नुकसान पर। लाइन में अपना अपना काम ठीक ठाक से करे। अल्फते किंजलोली की बहुत ही टाइट मुकाबला ये,
मानगांव बनाम बिरवाड़ी का ये बीच ये मुकाबला खेला जा रहा है, दो तालुके के बीच, माड़ बनाम मानगांव। लाइनमैन का काम ठीक ठाक से करे, अपने अपने काम अंजाम दे ताकि टूर्नामेंट को कोई दाग ना लगे। बहुत ही अच्छा आयोजन, धारदार शानदार आयोजन नियोजन हो रहा है अल्फतेह किंजलोली द्वारा। जरा जल्दी जल्दी आइए बल्लेबाज मानगांव के। ये सूरज मानगांव अंपायर को भी गुजारिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मुकाबला शुरू करें। इसके बाद भी वहाँ मुकाबला है दासगांव बनाम टेम्पाला के बीच। दासगांव ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, दावत दी, आमंत्रित दिया या बल्लेबाजी के लिए टेम्पाला को। मुशीर परदेसी खानदेशी के नेतृत्व में खेलने वाली टीम है टेम्पाला की टीम। 5 गेंदे 12 रनों की। चलो मैदान की तरफ जाएंगे। अध्यक्ष ट्रॉफी 2025 का खूबसूरत मुकाबला बिरवाड़ी बनाम मानगांव के बीच मुकाबला। 5 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। रोशन सामने अच्छे से लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे सूरज के लिए, और इसी के बीच ये देखना होगा, ये विकेट जाएगी, ये विकेट जाएगी। सूरज आउट, 5वां झटका रन आउट के रूप में ये दूसरा। ओवर में विलास सूर्य गेंदबाजी आएगी मैच में वापसी की। तभी मेरे मन में थोड़ा और एक सवाल पैदा हुआ कि ये मुकाबला आसानी से जीता नहीं जाएगा मानगांव, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा, और आज वो संघर्ष देखने को मिल रहा है मैदान के अंदर। ये जो पूरी गेंदबाजी है ना, गेंदबाजी की बागडोर, विलास सूर्य की गेंदबाजी ने मुकाबला का टर्न किया है। 4 गेंदे 12 गेंदे। प्रसन्न ने भी अच्छा ओवर फेंका, 2 विकेट लिए। शिवम जादव का विकेट लिया जो विकेट की तलाश थी। उसके बाद रोशन अच्छी गेंदबाजी कर रहे। रनआउट के 2 विकेट जरूर मिली है, लेकिन कोई मौका नहीं दिया उन्होंने बड़ा शॉट खेलने का। 4 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता। स्ट्राइक खेल पर है बल्लेबाज नितेश है, स्ट्राइक एंड पर है, और सुनील है नॉन स्ट्राइक एंड पर। ये सुनील काफी अनुभवी बल्लेबाज है। पहले सलामी वन डाउन और सलामी के रूप में आते थे, लेकिन अभी जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वो पीछे आ रहे, मौका दे रहे नौजवान खिलाड़ियों को। सही सोच है उनकी, लेकिन अभी भी वो बल्ला लेकर खड़े नॉन स्ट्राइक एंड पर। सुनील का अगर बल्ला चलता है तो निश्चित रूप से यहाँ थोड़ा मुकाबले में थोड़ा और संघर्ष देखने को मिलेगा। 4 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता मुकाबला देखने के लिए। लाइनमैन अपना काम ठीक ठाक से करे, सहयोग करे या अंपायर को। 4 गेंदे 12 रन। स्ट्राइक एंड पर है बल्लेबाज नितेश, सामना करेंगे रोशन की अगली गेंद का। ये गेंद थी, ये गेंद वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त गेंद, अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है जो कि 27 रन बन चुके हैं। अभी भी 11 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 11 रन, यही समीकरण आया था नड़गांव बनाम करंजकुल के बीच जो मुकाबला था। लेकिन विजय मान्य की वो बल्लेबाजी, आतिशी बल्लेबाजी, 4 ओवर में 4 गेंदों पे 25 रन बनाकर मुकाबला जीता था उन्होंने। इसी के बीच एक गेंद थी, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा, स्क्वायर लेग की दिशा में निकलती हुई डीप स्क्वायर लेग से फील्डर आए। 2 रन लेने का मौका था, 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर है 29 रन, 4 विकेट के नुकसान पर, जो कि ये आखिरी ओवर प्रगति पर है। 3 गेंदे और 9 रनों की आवश्यकता। 300 का स्ट्राइक रेट है हर गेंद के ऊपर। अगर ये मुकाबला जीतना चाहती है मानगांव टीम, लेकिन मुकाबले में वापसी जरूर की है बिरवाड़ी ने। मुकाबला संग बराबरी का आ चुका है। यहाँ एक बड़ा शॉट, मुकाबले में वापसी हो जाएगी मानगांव की। 1 विकेट बिरवाड़ी हावी हो जाएगी मुकाबले के ऊपर। ये बॉल और बल्ले के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है अल्फतेह किंजलोली के क्रीडा नगरी पर। दोनों तरफ तैयार है। स्ट्राइकर पर है बल्लेबाज नितेश, गेंदबाजी की बागडोर है रोशन। सामने छोर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे नितेश के लिए। ये गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड। 3 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता। ये दूसरा वाइड बॉल फेंका जा रहा है रोशन द्वारा इस ओवर में। 2 रनआउट के विकेट इस ओवर में गए थे। अगर मुकाबला बराबर हो जाता है तो सुपर ओवर में जाएगा। ये अल्फतेह किंजलोली की मैनेजमेंट है, सही डिसीजन है। अंतरराष्ट्रीय रूल के हिसाब से आपको मुकाबला बराबर हो जाता है तो सुपर ओवर में खेला जाना चाहिए। आप जो डिसीजन निकला है, हर कई टूर्नामेंट में देख रहा हो, चेसिंग कोड चाहिए, ये गलत है। बराबरी का है तो बराबर मुकाबला हुआ है तो वापस मौका देना चाहिए। तो सुपर ओवर में जाएगा मुकाबला। सामने छोर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ये शॉर्ट गेंद, पहले का अंदरूनी किनारा, खतरा हो सकता है। डॉट गेंद, 2 गेंद, 2 गेंदे और 8 रनों की आवश्यकता। 2 गेंदे 8 रन।
क्या छक्का देखने को मिलेगा। अल फतेह किंजलोली के सभी मेम्बरान को मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप बैठे न रहे, ये दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला मुकाबला है। आप सहयोग करें, अंपायर को अपने अपनी जगह कायम करें। सामने अच्छे से लेफ्ट आर्म ओवर देकर दौड़ना शुरू किया रोशन। लोशन के मन में भी या चल बिचल चल रही है। प्रेशर जरूर दोनों तरफ है, प्रेशर बल्लेबाजी पर है, प्रेशर गेंदबाजी के ऊपर है, प्रेशर हर खिलाड़ी के ऊपर है। ये प्रेशराइज हर वोल्टेज ड्रामा मैदान के अंदर जारी है। 2 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता। लेफ्ट आर्म ओवर दे विकेट गेंदबाजी करेंगे। ये गेंद ब्लॉक होल में गेंद को फेंका था, यॉर्कर फेंका था। 1 गेंद 7 रनों की आवश्यकता मुकाबला जीतने के लिए। अगर यहाँ छक्का जाता है तो बराबरी पर जाएगा मुकाबला, अगर डॉट जाएगा तो बिरवाड़ी विन करेगी, जीत करेगी, शानदार जीत होगी बिरवाड़ी की। देखना होगा क्या होगा मुकाबले के अंदर। बड़ा मुकाबला लग नहीं रहा था, पहले ओवर में 17 रन दिए थे आतिश कडू ने। ऐसा लग रहा था कि वक्त एक तरफा मुकाबला हो जाएगा, लेकिन ये क्रिकेट खेला जा रहा है, ये ध्यान में रखिए। ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, या टेनिस बॉल क्रिकेट रहे या लेदर बॉल क्रिकेट रहे, क्रिकेट खेला जा रहा है। जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंकी जाती है तब तक मैं मैच का कुछ रुख बता रह जा सकता, लेकिन मुकाबला अभी भी दोनों तरफ है। मानगांव के पास मौका है बराबरी करने का, बिरवाड़ी के पास मौका है शानदार जीत दर्ज करने की। क्या होगा ये मुकाबला, आने वाली 1 गेंद बता देगी। ये बॉलिंग पर तैयार रोशन है, लेग कटर के गेंदबाज है। अब और स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज कौन है, तो सुनील है, एक अनुभवी बल्लेबाज है। क्या सुनील छक्का लगाएंगे या विकेट लेंगे यहाँ रोशन। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट गेंद को खेला, डॉट गेंद और शानदार जीत बिरवाड़ी की। ये जीत की सराहना करनी चाहिए। अभिनंदन करता हूं बिरवाड़ी टीम का, अभिनंदन करता हूं मानगांव टीम का। और ये कोई सफलता उनको नहीं मिली, लेकिन अच्छा ओवर फेंका। मैन ऑफ द मैच है रोशन। इसके बाद मुकाबला खेला जा रहा है दासगांव बनाम टेम्पाला के बीच। मैं यहां रुक रहा हूं, आप ना रुके क्योंकि माइक्रोफोन पर आएंगे भरत मोरे।